देश में अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले कर्मचारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब राजस्थान में डबल इंजन सरकार बन चुकी है। इसके बाद में कर्मचारियों का किस तरह का विरोध है और भाजपा सरकार से क्या मांग है, हम जानते हैं। सर, क्या किस चीज को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? हमारा जो केंद्र से आह्वान है, हम चाहते हैं पूरे भारत में जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी है, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो नेताओं को पेंशन मिलती है तो हमारे कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं है? इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में आज हड़ताल का आह्वान है, क्योंकि राजस्थान में छुट्टी है। इसलिए आज हमने यहाँ धरना देकर हम मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो। जो 8 वेतन लागू नहीं है, वो वेतन लागू होना चाहिए। जो निधिकरण और ठेका पड़ता ये बंद होने चाहिए। हमारे कर्मचारियों को जो ट्रांसफर होने चाहिए। हमारे राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन की जो पेंशन है, सरकार की मंशा नहीं है कि पेंशन रहे। ये एनपीएस के तहत कुछ दिला जाती है, खत्म करना चाहती है। हम आह्वान करते हैं, यदि हम समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हम लोकसभा के अंदर सरकार का विरोध करेंगे और आगे भी बराबर हड़ताल, धरना और प्रदर्शन सरकार का विरोध करते रहेंगे। तब मुझे मेरठ जिलाध्यक्ष क्या आप ओल्ड पेंशन स्कीम में और न्यू पेंशन स्कीम में क्या फर्क है? क्यों आप ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करते हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम गारंटी स्कीम होती है, कर्मचारी को पैसा कटता है और वो जीपीएफ और ऐसे के अंदर 8% ब्याज से मिलता है, जो हमारे जीवन पर्यंत वो पेंशन मिलती है, जो तनख्वाह की आधा मिलती है। लेकिन जो एनपीएस है, एनपीएस के अंदर जो पैसा हमारा कटता है और वो पैसा कटकर पूंजीपति जो उद्योगपति है, अडानी, अंबानी और अन्य, उनकी कंपनियों में वो पैसा जाता है और उन कंपनियों का जब पैसा को शेयर बाजार में जब धड़ाम बोलता है तो हमारा पैसा भी धड़ाम बोल जाता है। और हमें जब लास्ट में जो हमारे साथी रिटायर्ड हुए उनको पेंशन मिली है 2200, 2300, 2000, 4000 रुपए। ये बड़ी शर्म की बात है। बुढ़ापे के अंदर उसके खर्चे, मेडिकल सुविधा आती है और पेंशन 3000 मिलती है, तो शर्म की बात है। जहाँ पुरानी पेंशन के अंदर जो पेंशन मिलती है 50-50 हजार मिलती है, ताकि अपने परिवार का, बच्चों का, पोतों का, सबका कर सके। इतना भारी अंतर होने की वजह से कर्मचारी भारी आकर्षित है और हमारी मांग है, यदि पुरानी पेंशन नहीं मिली तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा और भारी संघर्ष करेगा। डबल इंजन सरकार को फेल कर देंगे। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। अब डबल इंजन सरकार बन चुकी है। आपको लगता है जब अब भाजपा राजस्थान में सरकार में आ चुकी है तो क्या वो आपकी बातें मानेंगी? नहीं, सरकार अपने वक्तव्य देने से बच रही है। जब भी इनसे एनपीएस के बारे में, रोड पेंशन के बारे में बात की जाती है, वो गोलमोल नीति अपना रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार है कर्मचारियों के विरोधी है, साथ में केंद्र सरकार भी कर्मचारियों के विरोधी है। आज पूरा देश का जो कर्मचारी है रोड के ऊपर है, सड़क पे है, तो सरकार से मांग कर रही है कि अगर आपको कोई भी योजना सफल करनी है तो उसमें कर्मचारियों का योगदान होता है। यूपीएस की स्कीम लागू की थी कांग्रेस की सरकार ने, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का साथ नहीं मिला, आपको लगता है? नहीं, कर्मचारी जितने थे उन्होंने साथ दिया। कर्मचारी हमेशा सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में रहता है, लेकिन जब उनके विरोध में निर्णय होते हैं और सिर्फ बातें की जाती है तो उनके पक्ष में नहीं रहता। क्या लगता है ये सरकार मान पाएगी जब डबल इंजन सरकार राजस्थान में बन चुकी है? सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार को कर्मचारियों की मांग माननी पड़ेगी, अदरवाइज सरकार फेल होगी और आने वाले समय में कर्मचारी इनके विरोध में होंगे। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों का क्या रुख रहने वाला है सरकार को लेकर? अगर कर्मचारियों की वाजिब मांगे अगर नहीं मानी गई तो कर्मचारी ईंट से ईंट बजाने में भी देरी नहीं करेगा। अगर कर्मचारी कोई भीख नहीं मांग रहा है, कर्मचारी अपनी 33 साल की, 30 साल की सर्विस करने के बाद में एक बुढ़ापे के अंदर उसको एक सेवा सुरक्षा मिले, उसको पारिवारिक पेंशन उसकी मिले, समाज में उसको एक इज्जत मिले, उसके लिए मांग कर रहा है। आज आप देखिए, जो भी राजनीतिक संगठन है, जो भी ये एमएलए एमपी है, एक बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक पेंशन, दूसरी बार लड़ते हैं तो दूसरी फिर पेंशन, 4-4, 8-8 पेंशन वो लेते रहते हैं और कर्मचारियों को जो भी हित है उनके ऊपर कुठाराघात किया जाता है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो आने वाले चुनाव में कर्मचारी पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार को घुटने पे लाने की पूरा प्रयास करेंगे। ठेका कर्मी जैसी स्कीम से विरोध क्यों आपका? ठेका कर्मी स्कीम से विरोध इसलिए है कि हमारी कोई अनिश्चितता में डाल रहे हैं कर्मचारियों को। तो हमारी यही मांग है कि जो अनियमित कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए और उनको बुढ़ापे का सहारा मिला जाए। इसलिए हम उसका ओपीएस की मांग कर रहे हैं और हम सरकार से और राज्य और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूरे भारत में ओपीएस लागू की जाए। नहीं, जिस तरह से आप ठेका प्रथा है जो उससे निजात पाने की बात कर रहे हैं, क्या सरकार कह रही है ठेका प्रथा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और आप कह रहे हैं ठेका प्रथा खत्म करनी चाहिए, ऐसा क्यों? ठेका प्रथा से केवल कर्मचारियों का शोषण होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जो एक मजदूरी के जो नियम बने हुए हैं, 8 घंटे जो काम करके जो वेतन देना होता है, ठेका प्रथा में जाने के बाद में 8 घंटे से नहीं 15-15 घंटे तक वो जो ठेकेदार है वो कर्मचारियों से काम लेगा। लेकिन
उसके एवज में जो उसको रुपया देना होता, वेतन देना होता है, बहुत ही वो कम होता है। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो ठेका पड़ता है वो नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए, नियमित कर्मचारी भर्ती होनी चाहिए। और कांग्रेस ने बहुत मुद्दा उठाया था ओपीएस को लेकर, पर वो सत्ता में नहीं आ पाए। कहीं कहीं लगता है आपको कर्मचारी साथ नहीं दे पाए? नहीं, कर्मचारियों ने जो साथ दिया है। और ऐसा नहीं है कि कर्मचारी किसी पार्टी से बंधे हुए हैं, वैसा मैं नहीं मानता। लेकिन हम समय समय पे कर्मचारी इकट्ठे होकर के सरकारों को मतलब अपने मुद्दे बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, इसमें आप हमें ये दीजिए। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम करके गारंटी दे रहे हैं कि हम ये गारंटी देते हैं, लेकिन हम कर्मचारी ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें ओपीएस की गारंटी दे, तो हम जाने कि वास्तव में ही प्रधानमंत्री जी कोई देश के किसी लोगों को गारंटी दे रहे हैं और उनको पूरा करेंगे। नहीं तो किसान, मजदूर और कर्मचारी सभी साथ में मिलकर के, आज किसानों का भी बहुत बड़ा मूवमेंट है, हम कर्मचारी वर्ग भी किसानों के साथ में हैं, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और मजदूर वर्ग है वो हमारा सपोर्ट कर रहा है, हम भी मजदूर वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के अंदर कर्मचारी, मजदूर और किसान सभी मिल करके हमारी मांगों के लिए प्रयासरत हैं। और यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो आगे के लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कर्मचारियों का क्या रुख रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव कर्मचारियों की सरकार की यही नीति रही तो हम सरकार के खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। क्यों ओपीएस की मांग क्यों? ओपीएस की मांग इसलिए है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, और ये सरकार की जो नीतियां हैं इस वजह से लग रहा है सरकार को ऐसा कि सरकार ही नहीं चाहती कि पुरानी पेंशन हम दें, उनको लागू करें, बंद करना चाहते हैं। कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया जिस सरकार ने ओपीएस लागू किया था। नहीं, कर्मचारियों ने साथ दिया, ऐसी बात नहीं है, नहीं दिया है कर्मचारियों ने तो सरकार के साथ दिया था। लेकिन क्या है कि कोई कारण रह गया होगा, उसकी वजह से सरकार की नहीं आई। लेकिन हम हमारे अगर ओपीएस लागू रहेगी तो हम ये सरकार का कहना है कि हम न्यू पेंशन स्कीम में जरूरतमंद बदलाव करके हम लागू करेंगे। क्या आपको लगता है कि जरूरतमंद बदलाव के बाद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग रहेगी? नहीं, जरूरतमंद तो नहीं है, ओल्ड पेंशन की स्कीम की मांग रहेगी, ये हमारी मांग है आरसीबी की ये बात। और हमारे एक वाहन चालक है, हमारे एक सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम सरकारी ड्राइवर है तो इंश्योरेंस नहीं होता गाड़ी का, हम ये चाहते हैं सरकार से कि सरकारी जो भी व्हीकल है वो इंश्योरेंस कराए, ना कि अन्यथा हमारा ड्राइवर बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में क्लेम के चक्कर में हम सस्पेंड हो जाते हैं और हमारी बहुत बड़ी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं हमें। लेकिन सरकार से हम निवेदन करते हैं कि आप जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ हैं वो इंश्योरेंस कराए, और ये हमारी मांग है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, अलग अलग संगठन विरोध कर रहे हैं, उसमें कर्मचारी भी शामिल है। हालांकि राजस्थान में डबल इंजन सरकार बन चुकी है, लेकिन कर्मचारियों की ओपीएस की मांग यथावत है। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर रहता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।